प्राणो नित्यं मधुरं सदैव दिव्योवतां वै परिपूर्णरूपम् नित्यं वदान्यवरितं सहितं सदैव गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेवं प्रणम्यम्। विश्वामित्र ने और मैंने आज सुबह का प्रवचन भी उसी क्रांतिकारी तेजस्वी ऋषि के श्लोक से प्रारंभ किया था और इस श्लोक में भी उस व्यक्ति ने अपने तथ्य को स्पष्ट करते हुए स्वयं अपने गुरु के सामने खड़े होकर के प्रश्न करते हैं कि मेरे जीवन में केवल 4 प्रश्न हैं, 4 बिंदु हैं, 4 चिंतन हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, और दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार से अग्रसर करूं, किस प्रकार से आगे बढ़ाऊं, और तीसरा मेरे जीवन के उस पूरे फलक पर मैं अपने जीवन को किस प्रकार से दिव्यता से ओतप्रोत कर सकता हूं, देवता बना सकता हूं, अपने आप में चेतना युक्त बना सकता हूं। और जीवन का ऐसा क्षण कब आएगा जब गुरु मेरे सामने होंगे, जब गुरु प्रवचन कर रहे होंगे, मैं सामने बैठा हुआ होऊंगा, वो अमृत बिंदु बिल्कुल बरसाते हुए होंगे और मैं अपने कानों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से, शरीर के अंग अंग के माध्यम से, हजार आंखों के माध्यम से, हजार कानों के माध्यम से उस अमृतत्व को अपने अंदर समेटता हुआ प्राणों को जागृत करने की और अग्रसर हो सकूंगा। मैं केवल उन विधियों, उन चिंतनों, उन विचारों को जानना चाहता हूं और मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार से अमृत पूर्ण प्राण तत्व में विलीन हो सके, आप जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। सुबह मैंने अपने प्रवचन की कड़ी आज की तारीख से नहीं जोड़ी थी। सुबह मैंने प्रवचन में यह नहीं बताया था कि मैं 19 तारीख को या 19 अप्रैल को तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। सुबह मैंने यह भी आपको नहीं बताया था कि मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं। मैं सुबह आपके पूरे जीवन के फलक को अपने सामने देखता हुआ, पूरे जीवन के मार्ग को देखता हुआ, और मैं तुम्हारे जीवन के साथ साथ अपने जीवन को देखता हुआ अपनी बात तुम्हारे सामने रख रहा था। पहली बार एक नवीन चिंतन के साथ, एक नवीन विचार पद्धति के साथ, एक नवीन क्षमता के साथ मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारा जीवन, जो विश्वामित्र ने पूछा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, और जीवन 2 प्रकार से जिया जा सकता है। एक जीवन भोग के माध्यम से और एक जीवन योग के माध्यम से। 2 ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता हो ही नहीं सकता। और भोग का तात्पर्य है जो कुछ हम प्राप्त नहीं कर सके वह भोग है। तृष्णाओं को भोग कहा जाता है, क्योंकि भोग में इच्छा पूर्ति होती ही नहीं। भोग का तात्पर्य है कि हम जीवन में निरंतर प्यासे बने रहे, निरंतर जीवन बने रहे। भोग का तात्पर्य यह है। भोगी व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त कर ही नहीं सकता। भोगी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती ही नहीं। जिस व्यक्ति के पास 5,000 रुपए और सोचेगा 10,000 रुपए होने चाहिए, 25,000 रुपए होने चाहिए। जिस व्यक्ति के पास धन है वह और कुछ तृष्णाएं मांगेगा और कुछ इच्छाएं करेगा। एक पुत्र होगा तो पुत्र की शादी की बात सोचेगा, शादी होगी तो पौत्र की बात सोचेगा, पत्नी की बात सोचेगा, अपने वृद्धत्व की बात सोचेगा, बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हुए हरदम चिंता रहेगा। जीवन में हर क्षण वह भोगी व्यक्ति एक तनावग्रस्त जीवन जी सकता है, और जो तनावग्रस्त जीवन जी सकता है वह भोगी है। और ये सारा संसार एक भोग में, एक चिंतन में, एक विचार पद्धति में इसलिए बढ़ रहा है कि उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।
उसको ये मालूम नहीं जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। किसी ने ये प्रश्न किया नहीं, विश्वामित्र ने किया, खड़े होकर के पूछा कि मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। क्या भोग है? अगर भोग है तो पूर्ण भोग के साथ जीवन व्यतीत करो, और तुम पूर्ण भोग के साथ जीवन व्यतीत कर भी नहीं पा रहे। अगर तुम पूर्ण भोगी हो तब भी मेरे बहुत तुम प्रिय शिष्य बन सकते हो। अगर पूर्ण भोगी बन सको तो, वो नहीं बन सकते तुम। और पूर्ण भोगी की हमारे जीवन में भी कल्पना रही है कृष्ण की। पूरे इस पिछले 25,000 वर्षों में एक कृष्ण ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ जो अपने आप में पूर्ण भोगी बना, जिसने इस बात की चिंता नहीं की कि बदनामी क्या होती है, जिसने इस बात की भी नहीं सोची गांव की लड़कियां क्या सोचेंगी, जिसने इस बात की भी चिंता नहीं की कि मैं मुरली बजा रहा हूं और वे औरतें दौड़ करके आ रही हैं कि पति मुझे क्या कहेंगे। इस बात की चिंता उसने नहीं की। उसने चिंता एक ही बात की कि मुझे जीवन को भोग में व्यतीत करना है। अगर भोग में व्यतीत करना है तो पूर्णता के साथ भोग में व्यतीत करना है। उसमें फिर इफ एंड बट कुछ नहीं होता, उसमें सोचना विचारना कुछ नहीं होता। मैं तो यही बात अभी बता रहा था कि यदि बदनाम भी हो जाएंगे तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा, और जो इतिहास में जीवन नहीं बदल सकता, पन्नों पर नाम नहीं लिखा हुआ होगा, लोगों की जबान पर हमारा नाम नहीं होगा, तो हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा।